हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी भाई बहनों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। हालेलुया। आज हम बाइबल में से जानेंगे कि अपनी चंगाइयों को पाने के लिए हम किस वचन को बोलकर परमेश्वर से अपनी चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। आज का वचन उन भाई बहनों के लिए है जो अपने जीवन में परमेश्वर से अपनी आशीषों को पाना चाहते हैं, अपनी चंगाइयों को पाना चाहते हैं। आज हम बाइबल में से जानेंगे कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन के तुरंत हमें उत्तर दे और हमारे रोने गिड़गिड़ाने को देख के हमें चंगा करे। हालेलुया। आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसकी 29 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, 2 अंधों को दृष्टि दान। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। जब हम इस वचन को गौर से पढ़ते हैं तो लिखा है कि जो 2 अंधे थे वो सड़क के किनारे बैठे थे और यह सुनकर कि यीशु जा रहा है पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। उन्होंने बोला कि हम पर दया कर। उन्होंने ये नहीं बोला कि प्रभु तू हमारे लिए प्रार्थना कर कि हमारी आंखें खुल जाएं, या प्रभु तू पिता से विनती कर कि हमारी आंखें खुल जाएं, या तू हमें कोई दवाई बता कि हमारी आंखें खुल जाएं। नहीं, उन्होंने क्या बोला कि हे प्रभु, हम पर दया कर। और फिर हम आगे बढ़ते हैं कि लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी जोर जोर से चिल्लाने लगे कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। और प्रभु ने उनकी आवाज़ को सुना, उनके चिल्लाने को सुना और उन्हें पास बुलाकर उनसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? प्रभु ने उनसे ही पूछा कि तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? और उन्होंने क्या कहा कि यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। उन्होंने बोला प्रभु से, प्रभु हम ये चाहते हैं कि हमारी आंखें खुल जाएं। उन्होंने उससे ये नहीं बोला कि प्रभु अगर तू चाहता है तो हमारी आंखें खुल जाएं। उन्होंने ये बोला कि प्रभु हम चाहते हैं कि हमारी आंखें खुल जाएं। तो प्रभु ने उन पे तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे। इसका मतलब ये है कि उनको विश्वास था कि जब हम प्रभु से विनती करेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, हमारी विनती को सुनेगा, हमारे चिल्लाने को सुनेगा और हमारी आंखें चंगी हो जाएंगी। उनको ये विश्वास था। हालेलुया। लेकिन क्या आज हमारा या आपका विश्वास ऐसा है? आज हमें ये जानने की ज़रूरत है। परमेश्वर तो आज भी वही है जो पहले था, जो कल है और जो आने वाले समय में भी रहेगा। लेकिन हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? हमारा विश्वास भी इन 2 अंधों की तरह ही होना चाहिए कि जैसे उन्होंने विश्वास किया कि अगर हम प्रभु से कहेंगे तो प्रभु हमारे लिए वो काम करेगा, हमारी आंखों को चंगा करेगा। वही विश्वास हमारे अंदर भी होना चाहिए। हमें प्रभु से मांगना नहीं है, हमें प्रभु से कहना है कि प्रभु तू ये हमारे लिए कर। तभी तो परमेश्वर हमारे लिए वो करेगा। जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम अपने माता पिता से बोलते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, जब भी तो हमारे माता पिता हमें देते हैं। हम उनसे इसीलिए जब तक हम अपने माता पिता से नहीं कहेंगे तो हमारे माता पिता हमें कैसे हमारी पसंद की चीज़ दिलाएंगे। इसी तरह से हमारा परमेश्वर के साथ भी रिश्ता होना चाहिए कि जब हम प्रभु से हक के साथ बोलें, विश्वास के साथ बोलें कि प्रभु हमें ये चीज़ चाहिए, हमें चंगाई चाहिए, तो प्रभु आपको चंगा करेगा। हालेलुया। इसी तरह से जब हम लूका 5 अध्याय उसकी 12 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जब वह किसी नगर में था तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। हालेलुया।
अब जब हम इस वचन को भी ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिर पड़ा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने फिर कहा कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, मैं ठीक होना चाहता हूँ। उसने क्या कहा कि प्रभु अगर तू चाहता है तो मुझे शुद्ध कर। और प्रभु ने उसका विश्वास देखकर उसे शुद्ध किया, उसे चंगा किया, उसे आशीषित किया। क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जानता है कि हमें क्या चाहिए, हमारी ज़रूरत क्या है। परमेश्वर से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो छुपी हुई हो। परमेश्वर सब कुछ जानता है क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो परमेश्वर को ना पता हो। इसीलिए परमेश्वर इंसानों के मनों को भी जानता है कि कब उसको किस चीज़ की आवश्यकता है। बस हमारे मांगने की ज़रूरत है परमेश्वर से कि हाँ परमेश्वर तुम्हारे जीवन में इस काम को कर। चाहे आपकी परेशानी कोई भी क्यों ना हो, चाहे आपकी बीमारी कोई भी क्यों ना हो, लेकिन आपको परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी है। परमेश्वर से बोलना है कि परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि तू मेरे जीवन में ये काम कर। तभी तो परमेश्वर आपके जीवन में उस काम को करेगा। हालेलुया। और जब हम बाइबल में आगे देखते हैं तो एक मनुष्य है जिसे लकवे का रोग था और वह इतना बीमार था कि वो अपने आप चल फिर भी नहीं सकता था। और उसके जो रिश्तेदार थे उसको खाट पर डाल कर लेकर आए ताकि परमेश्वर उसे चंगा कर सके। लेकिन वो लोग जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह थे, इतनी भीड़ थी कि वो लोग प्रभु तक पहुँच ही नहीं पा रहे थे। और उन्होंने क्या किया कि जिस घर के नीचे प्रभु यीशु मसीह थे उसकी छत को ही उन्होंने उखाड़ दिया और उस लकवे के रोगी को खाट पर डालकर वहाँ से नीचे लटकाया ताकि वो प्रभु के पास पहुँच सके। और प्रभु ने उनका वो विश्वास देखकर उसे कहा कि अपनी खाट उठा और चल फिर। प्रभु ने उसके लिए प्रार्थना नहीं करी, उसका विश्वास देखा कि उनका विश्वास कितना मजबूत था कि चाहे बाहर कितनी भी भीड़ हो रही हो, चाहे उन्हें जगह मिले नहीं मिले, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभु तक पहुंचने का मार्ग निकाला क्योंकि वो चाहता था कि वो चंगा हो जाए। इसीलिए उसके रिश्तेदारों ने उस छत को उखाड़ दिया और वहाँ से उसकी खाट को नीचे लटकाया ताकि प्रभु उस पर हाथ रखे और वो चंगा हो जाए। आज ऐसा ही विश्वास हमारे अंदर भी होना चाहिए कि प्रभु हमारा विश्वास देखकर हमें चंगा करे, हमें आशीषित करे। हम अपने जीवन में ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जिनके जीवन में थोड़ी सी परेशानी आती है, थोड़ी सी भी बीमारियां आती हैं तो वो तुरंत घबरा जाते हैं। वो लोग प्रार्थनाएं करना छोड़ देते हैं, वो लोग डॉक्टरों के पास जाना शुरू कर देते हैं, मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते कि हाँ परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। और वो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। लेकिन जो परमेश्वर उन्हें चंगा कर सकता है वो उसके आगे घुटने टेक के ये नहीं बोलते कि परमेश्वर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। लेकिन नहीं, वो लोग ऐसा नहीं करते, इसीलिए वो चंगाई को पा नहीं पाते, वो ठीक नहीं हो पाते क्योंकि उनका विश्वास ऐसा नहीं होता कि वो परमेश्वर को अपनी ओर खींच सकें। हमें आज परमेश्वर को अपनी ओर खींचना है और उसके लिए हमें परमेश्वर को अपना विश्वास दिखाना है कि हमारा विश्वास कैसा है। परमेश्वर जब हमारे विश्वास को देखता है कि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें चंगा करे, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीषित करे, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें सारी ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करे, हमारे फाइनेंस को ब्लेस करे, हमारे बिजनेस को ब्लेस करे। जब हम चाहेंगे जब भी परमेश्वर हमारे जीवन में उन कामों को कर सकता है। जब तक हम नहीं चाहेंगे तो परमेश्वर कैसे करेगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब तक हम परमेश्वर को दिल से नहीं पुकारेंगे, परमेश्वर हमारी कैसे सुनेगा? आज ज़रूरत है कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो आपको परमेश्वर को सच्चे दिल से पुकारना है, परमेश्वर को बोलना है, प्रभु मेरे जीवन में ये परेशानी है, मैं चाहती हूँ कि आप इसे चंगा करें, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आज जितने लोग परमेश्वर को सच्चे दिल से पुकारेंगे, परमेश्वर उनकी सुनेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। परमेश्वर तो खुद कह रहा है ना कि मैं तो द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, अगर तुम खोलोगे नहीं तो मैं अंदर कैसे आऊँगा?
ज़रूरत तो हमें है, हमें दरवाजे को खोलना है। वो दरवाज़ा कौन सा है? हमारी चंगाई का दरवाज़ा, हमारी ब्लेसिंग का दरवाज़ा, हमारे आशीषों का दरवाज़ा, हमारी उन सभी चीज़ों का दरवाज़ा जो हम अपने जीवन में खुलवाना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीष को पाना चाहते हैं। हालेलुया।